औरत के जिस्म पर कब्जा करने के लालच में गुंडों ने उसे खाई के नीचे घेर लिया। जैसे ही गुंडा उसकी तरफ बढ़ा, लीसा तुरंत ऊपर चढ़ने लगी। बचपन से चढ़ाई करने का शौक उसके काम आ गया और उसने आसानी से सीधी खड़ी चट्टान पकड़ ली। उसे लगा कि अब जान बच जाएगी, लेकिन अचानक से मामला पलट गया। गुंडों के गिरोह में से एक खुद भी बढ़िया चढ़ाई करने वाला था। वो ताकत और चालाकी से जल्दी ही लीसा तक पहुंच गया। चढ़ाई करते करते उसका पैर फिसला और हड्डी टूटने की आवाज गूंजी। गिरोह का छोटा गुंडा वहीं लंगड़ा हो गया। बड़ा गुंडा गुस्से से तिलमिला उठा। उसने गालियां बकनी शुरू की, लेकिन फिर संभल कर चारों उसे उठाकर जल्दी से अपने अड्डे ले गए। वहाँ थोड़ा दिलासा दिया, दर्द की गोली खिलाई और पानी पिलाने के बहाने बड़ा गुंडा ने जबरदस्ती उसके मुंह में 8+1 डाल दी। छोटे का इलाज खत्म होते ही बाकी तीनों वापस खाई की तरफ निकले। सबके पास चढ़ाई का सामान था, लेकिन जब सीधी दीवार देखी तो सबने फैसला किया कि ऊपर घूमकर पहुंचेंगे और वहीं से लीसा को घेरेंगे। यह सब लीसा ऊपर से देख रही थी। वो फौरन अपने जूते बदली, हाथ में चौक पाउडर लगाया और सीधे ऊपर चढ़ना शुरू किया। घंटों बीत गए, पर वो अब भी दीवार के बीचों बीच थी। फिर अचानक उसे एक छोटा सा प्लेटफॉर्म दिखा, जिस पर एक तंबू भी लगा था। वो झट से ऊपर चढ़ गई और तंबू के पास बैठकर सांस लेने लगी। लेकिन तभी ऊपर से आवाज आई। गुंडे चट्टान पर पहुंच चुके थे। बड़ा गुंडा चिल्लाया, हम तुम्हारी जान नहीं लेंगे, बस मौज मस्ती चाहिए, बेकार की जिद छोड़ दो। लीसा गुस्से से तड़प उठी, पर थकान में उसने बैग नीचे रखा। तभी ऊपर से रस्सी गिरी। गुंडे उसे ऊपर खींचकर अपने एहसान का ढोंग करना चाहते थे, पर जब रस्सी ऊपर खींची तो उसमें सिर्फ एक पर्ची बंधी थी। ये देख उनके होश उड़ गए। रात ढलने लगी तो लीसा ने प्लेटफॉर्म पर सेफ्टी लगा दी और तंबू में घुसकर आराम करने लगी। लेकिन ऊपर वाले गुंडे फिर चालाकी दिखाने लगे। उन्होंने एक भारी बैग नीचे फेंका जो सीधे तंबू पर गिरा। लीसा घबराकर बाहर निकली। फिर से बैग नीचे गिरा और लीसा ने झट पकड़ लिया, वरना सीधा खाई में गिर जाती। ऊपर वालों को लगा शिकार हाथ आ गया। उन्होंने चाकू निकाला और रस्सी खींचने लगे, लेकिन लीसा किसी तरह प्लेटफॉर्म के किनारे को पकड़कर फिर से ऊपर चढ़ाई और तंबू में छुप गई। बड़ा गुंडा अब और गुस्से में था। उसने तीसरे गुंडे को भेजा कि जाकर लीसा को पकड़ लाए। लीसा गहरी नींद में थी। तभी तीसरा गुंडा उसे बाहर घसीट लाया। लीसा ने झट से चाकू निकाला और रस्सी काटने लगी, पर ज्यादा जोर से धक्का देने से खुद ही फिसल गई। गनीमत रही कि उसने तीसरे गुंडे की कमीज पकड़ ली। नीचे लटकते लटकते उसने चाकू सीधा उसके पैर में मारा। तीसरा दर्द से चिल्ला उठा। ऊपर वाले तुरंत रस्सी खींचने लगे। तीसरा ऊपर आया और लीसा के बाल भी पकड़ लिए, लेकिन लीसा फिर से प्लेटफॉर्म पर जा गिरी। अब रस्सी और तंबू दोनों कमजोर हो गए और लीसा पूरी तरह टूट चुकी थी। गुंडों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। तीसरा डर से बोला कि अब ये खेल छोड़ देना चाहिए, जिंदगी दांव पर लगाना ठीक नहीं। लेकिन बड़ा गुंडा उसकी बात पर भड़क उठा और रात में ही मौका देखकर उसके सिर पर हथौड़ा मार दिया। सुबह जब मंझला उठा तो तीसरा कहीं नहीं मिला। उसने पूछा तो बड़ा बोला वो नीचे चला गया, पर मंझले को शक हुआ क्योंकि तीसरे के पैर में चोट थी और वो अकेले जा ही नहीं सकता था। उसने मोबाइल मिलाया तो आवाज बड़े की जेब से आई। सारी सच्चाई खुल गई। बड़े ने अब मंझले पर हमला कर दिया। उसके हाथ बांध दिए और पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। ये नजारा लीसा ने देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। बड़ा गुंडा अब खुद नीचे उतरने लगा। लीसा ने खतरा भांप कर चाकू लेने के लिए चट्टान पकड़ ली और पूरी जान लगाकर खतरनाक चढ़ाई की। आखिर उसने चाकू हासिल कर लिया, लेकिन तभी बड़ा गुंडा सामने आ गया। उसने धमकाया कि मान जा वरना मौत तय है। लीसा ने जवाब में गाली दे दी। ये सुनकर वो भड़क उठा और दोनों में हाथापाई होने लगी। गुंडा भारी पड़ा और लीसा उसके काबू में आ गई। तभी उसने अचानक सिर मार दिया। गुंडा दर्द से कराह उठा। लीसा ने रस्सी काट दी और चाकू से वार किया। गुंडा नीचे खाई में लटक गया और रो रो कर जान की भीख मांगने लगा, पर लीसा अब दया दिखाने वाली नहीं थी। उसने उसका हाथ कुचल दिया और उसे नीचे गिरा दिया। सुबह होने पर थकी हारी लेकिन जिंदा बची। लीसा फिर से ऊपर चढ़ी और आखिर